everyone. Welcome to RS Nursing Care Report. Today topic is level of prevention. आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? लेवल ऑफ प्रिवेंशन. लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ प्रिवेंशन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. क्लियर? अब पहले बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता क्या है. तो ये क्या है? एक स्ट्रेटेजी है. क्या है? स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर क्या करते हैं? प्रिवेंट, मिनिमाइज और प्रिवेंट करते हैं. और किसको करते हैं? इन्फेक्शन को. प्रिवेंट एंड मिनिमाइज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज. प्रिवेंट एंड मिनिमाइज ऑफ इन्फेक्शन. प्रिवेंट एंड मिनिमाइज ऑफ इन्फेक्शन. इसके अंदर क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं. स्ट्रेटेजी है प्रिवेंट एंड मिनिमाइज इन्फेक्शन. जो इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं. उसको बोलते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन. क्लियर? कहते हैं ना बचाव भी उपचार है. इस जैसे कोरोना बीमारी चल रही है उससे बचाव भी क्या अपना उपचार है. क्लियर? अपन ट्रीटमेंट करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन अपन उसी बीमारी से बचाव कर लेंगे. चाहे कम्युनिकेबल बीमारी हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल बीमारी हो, हम उससे बचाव कर लेंगे तो हम उससे इन्फेक्ट नहीं होंगे तो हमें कोई बीमारी होगी नहीं. इसलिए बोलते हैं बचाव भी उपचार है. तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन अंदर हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, किस तरह के कौन कौन चीज के अंदर क्या क्या आदत सुधार सकते हैं. तो आदत सुधारने से कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा, आदत सुधारना हैबिट कौन से लेवल के अंदर आती है, इन सारी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे. क्लियर? क्योंकि जो बीमारी है उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, इन्फेक्शन से किस तरीके से बचा जा सके. क्लियर? अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी प्रिवेंट एंड मिनिमाइज इन्फेक्शन हो गया. अभी कितने लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने प्रकार के होते हैं. लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करता हूं तो कितने प्रकार के? देयर आर 4 टाइप. देयर आर 4 टाइप. कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं. पहली बात करते हैं प्रीमोर्डियल. प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन. प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन. क्लियर? पहला क्या है? प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन. दूसरा बात करते हैं, तीसरा और 4. पहला बात करें प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, उसके बाद करते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. क्लियर? क्योंकि चारों से हर एग्जाम में पूछो वो सवाल है और 4 इंपॉर्टेंट रखते हैं अपनी अपनी जगह. क्लियर? उसके बाद करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. उसके बाद बात करता हूं टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. लेवल ऑफ प्रिवेंशन. क्लियर? देखिए पहला पढ़ा प्राइमरी, सबसे पहले पढ़ा स्ट्रेटेजी क्या है? प्रिवेंट एंड मिनिमाइज. इन्फेक्शन को मिनिमाइज करना है या प्रिवेंट करना है, उसके लिए हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन का यूज करते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं. पहला होता है प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन. क्लियर? उसके बाद बात की हमने प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. उसके बाद बात करी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. उसके बाद बात करें हमने टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. ये 4 प्रकार के मोस्टली लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, जिनको हम फर्दर आगे एक एक डिटेल को, एक एक को हम क्लियर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे. क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले हम कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है. कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है. और मैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन की बात करूं, किसकी? पहला प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन. प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन. और बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है, इसमें जो आदतें होती है अपनी, क्या हैबिट. एग्जाम डायरेक्ट सवाल पूछता है हैबिट किसके अंदर आता है. अगर हैबिट को अपन सुधारना है तो वो किसके अंदर? प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है. क्लियर? और हम इसको क्या बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी बोल सकते हैं. हैबिट का क्या बोलते हैं? बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन. अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर बात करते हैं कि बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है, तो प्रीमोर्डियल होता है, वो बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है. तो इसके अंदर क्या करते हैं? आदतों को सुधार सकते हैं. हमारी जो आदतें हैं
जैसे और कोई किस पेशेंट का क्या फैट है, अगर वो घूमनी है वॉकिंग नहीं कर रहा तो उसको सुधार सकते हैं, उसको घूमने के लिए बोलना है। जो जो गंदी आदत, जैसे बहुत से लोग अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो अपनी आदतों को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। वो किसके अंदर आएगा? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। उसका वेरी इंपॉर्टेंट चीज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर होता है जो बीमारी की रिस्क फैक्टर, दो चीज होती है, एक होता है रिस्क फैक्टर और एक होता है कॉज। कॉज होते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन रिस्क फैक्टर किसके अंदर आते हैं? वो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, किसके अंदर आते हैं? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। उसके बाद बात करता हूं हेल्थ एजुकेशन की। किसकी? हेल्थ एजुकेशन। देखो डिटेल से नहीं पढ़ेंगे कि थ्योरी पढ़ो, हेल्थ एजुकेशन क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, ये हमारे एग्जाम पूछता नहीं है। हमको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमको क्रीम चीज पढ़नी है ताकि हमारा सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। क्लियर? हमें सिलेक्शन लेना है। क्लियर? तो बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन को हम दो तरीके दे सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल तरीके दे सकते हैं और एक ग्रुप में दे सकते हैं। क्लियर? और दोनों हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, किसके अंदर आएगा? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। इंडिविजुअल मतलब होता है अगर सिंगल इंसान को हम कोई भी बीमारी के बारे में उसको बता रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, हेल्थ स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हो उसको, उसके स्वास्थ्य के बारे में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, क्या चीज अवॉइड करनी है। अगर इंडिविजुअल तरीके से दे रहे हैं या मास मीडिया बोल सकते हैं तो किसके अंदर आएगा? इंडिविजुअल का अगर बात करते हैं, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप के अंदर दे रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। तो प्रीमोडियल के अंदर हमने पढ़ा हैबिट होती है, इसको बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी बोलते हैं, ये दिमाग में फिट बिठा के रखना। उसका रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, किस तरीके से इंडिविजुअल और ग्रुप में हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। क्लियर? अब बात करता हूं मैं किसकी? ये तो हमने पढ़ा प्रीमोडियल। अब बात करते हैं सेकंड, वो होता है सेकंड की बात करता हूं मैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर सबसे बेस्ट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे जो आइसोलेशन होता है, क्या आइसोलेशन किसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? दिमाग में फिट बैठा के रखना, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो क्या होता है? आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? कोई भी जैसे मीजल्स का पेशेंट है अपने पास, मीजल्स के पेशेंट को हम आइसोलेट करते ताकि वो बीमारी फर्दर किसी और को नहीं फैले, क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल बीमारी है। और किसी पेशेंट को आइसोलेट कर देना एक जगह, जैसे कोरोना का पेशेंट होता है उसको आइसोलेट कर देता कि बीमारी किसी और को नहीं फैले। क्लियर? तो आइसोलेशन किसके अंदर आता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या? हेल्थ प्रमोशन, उसका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हेल्थ एजुकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके अंदर आती है? और हेल्थ एजुकेशन की बात की, किसकी? हेल्थ एजुकेशन की बात की हम, सॉरी हेल्थ एजुकेशन की बात किसकी थी? प्रीमोडियल। लेकिन हेल्थ प्रमोशन की बात क्या कर रहे हैं? हेल्थ प्रमोशन की बात क्या कर रहे हैं? प्राइमरी के अंदर। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसी बात से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेना, वो किसके अंदर आता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। और जैसे बात करते हैं इसके अंदर हेल्थ प्रमोशन का क्या है, जैसे अपन कोई भी पेशेंट को हेल्थ न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में बता रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो किसके अंदर आएगा? हेल्थ प्रमोशन के अंदर आएगा। एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन, क्या? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बार पूछा हुआ सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का है? तो कौन सा याद रखना? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। कौन सा? एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन। और लाइफ स्टाइल ऑफ बिहेवियर चेंज भी किसके अंदर आता है? लाइफ स्टाइल and behavior changes and behavior change किसके अंदर आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। क्लियर? हेल्थ प्रमोशन की बात की, न्यूट्रिशन की बात की, एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन की बात की, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर चेंज भी किसके अंदर आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। वही बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है? जैसे हमने बात की किसकी? वैक्सीन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वैक्सीन। कोई बीमारी से बचाने के लिए
पहले क्या ओपीवी देते हैं, बीसीजी देते हैं, जो भी वैक्सीन देते हैं वो किसके अंदर आता है, वैक्सीन किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो गई, वैक्सीन किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से लेवल प्रिवेंशन आता है, वो आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। ये तो हमने पढ़ा स्पेशल प्रोटेक्शन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा आइसोलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस पढ़ा। क्लियर। स्पेशल प्रोटेक्शन और वैक्सीन पढ़ा और कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा। ये तो हमारा होगा क्या, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब बात करते हैं, फर्स्ट पढ़ा हमने प्रीमोर्डियम, फिर हमने पढ़ा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, उसके बाद पढ़ा हमने अब पढ़ते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं। अब सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन के बारे में बात करूं तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जो पेशेंट होता है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रिवेंट कौन से किसके अंदर करते हैं, ज्यादा प्रिवेंट हम किसके अंदर, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर किसी बीमारी से प्रिवेंट करते हैं। क्लियर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अर्ली डायग्नोसिस और एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है, दोस्तों याद रखना, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर, सॉरी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। अब बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, वो किसके अंदर आता है, अर्ली डायग्नोसिस। उसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट की तरफ क्या करते हैं, जैसे मेडिकेशन दिया हमने, कोई भी मेडिकेशन दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। और उसके बाद बात करते हैं किसके, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम किसके अंदर आता है, नेशनल हेल्थ जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम किसके अंदर आते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ लेप्रोसी किसके अंदर आता है, और जितने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वो सेकंड लेवल प्रिवेंशन में आता है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है लेप्रोसी के अंदर। और बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है लेप्रोसी के अंदर, होते हैं डेप्सोन। क्या होती है, डेप्सोन होती है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, लेप्रोसी के अंदर। क्लियर ना। उसका बात करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लेप्रोसी किसके अंदर आता है, सेकेंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, उसका क्या एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज किसके अंदर आती है, वो भी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है। और टीबी से जो प्रिवेंट करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से जो प्रिवेंशन करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो प्रिवेंशन लेते हैं, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन पढ़ा, प्रिवेंट, इसमें कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग तो पढ़ा हमने, अर्ली डायग्नोसिस को पढ़ा, स्क्रीनिंग पढ़ा, उसके बाद ट्रीटमेंट में मेडिकेशन पढ़ी, तो मेडिसिन देते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं सेकंड लेवल प्रिवेंशन के अंदर आते हैं, जैसे लेप्रोसी हुआ। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, वो सेकंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। उसके बाद बात की ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करते हैं, वो सेकंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा होगा सेकंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब बात करते हैं टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन लास्ट प्रिवेंशन है। क्लियर। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में दो चीज पढ़ते हैं, एक तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन पढ़ते हैं, रिहेबिलिटेशन पढ़ते हैं। क्या, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन, जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, जो पोलियो का पेशेंट होता है, पोलियो का पेशेंट को हम किसके पास भेजते हैं, फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं।
क्योंकि जो पोलियो का पेशेंट होता है उसको जो प्रिवेंट करते हैं ट्रांसमिशन के हैंडीकैप कौन से प्रिवेंट करते हैं, कैसे प्रिवेंट ऑफ ट्रांसमिशन या इम्पेयरमेंट ऑफ हैंडीकैप, क्या हैंडीकैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। एक बार पूछो वो सवाल भोपाल एम्स में कि पोलियो का पेशेंट होता है उसको फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं, कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो अगर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। क्लियर, चीजों को गहराई से जाइए, पूछ क्या रहा है, हम क्या जवाब दे रहे हैं। क्लियर, जब मैं क्वेश्चन सिस्टम करवाऊंगा उसके अंदर पढ़ाऊंगा आपको कि क्वेश्चन होता है उसको किस तरीके से सॉल्व करवाया जाता है, कि 4 ऑप्शन होते हैं अपने पास। क्लियर, 4 ऑप्शन के पास हमें किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, वो आगे जब क्वेश्चन सेशन करवाऊंगा उसके बाद उसमें करवाऊंगा। क्लियर, बात करें पोलियो को पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के बाद क्योंकि उसको हैंडीकैप से प्रिवेंट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, तो वो किसके अंदर डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के अंदर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं रिहेबिलिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिहेबिलिटेशन किसके अंदर आता है, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन बोल सकते हैं या इसको लिमिटेशन बोल सकते हैं, लिमिटेशन बोल सकते हैं। क्लियर, तो रिहेबिलिटेशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट चीज किसके अंदर है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जाता है। और रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं हम उसको, जैसे हम उसको मेडिकल तरीके से कर सकते हैं, मेडिकल उसको सोसाइटी के तरीके से, सोसाइटी तरीके से, और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हम किसके अंदर करते हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर करते हैं। क्लियर, तो रिहेबिलिटेशन किया, मेडिकेशन किया, सोशल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी, वो किसके अंदर आ गया, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक लाइन लिखिए, नोट डाल के लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, और आपको बताना भी है कि क्या है सवाल। क्लियर, आंसर आप सोच के रखना। अगर कैंसर का पेशेंट, नोट डालिए, इफ कैंसर